को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। खुतबे सदारत के लिए फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से बड़े ही अदब के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और खुतबे सदारत से हमें महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाल व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व मा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। गिरामी क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो एक दीनी व इस्लाही प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि हमारे अंदर जो कमी है, कोताही है और जो खराबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको हम महसूस करें और अपने से अपने आप को उससे दूर रखें। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस हुस्ने अमल को सरफ़े कबूलियत बख्शे, दुनिया और आखिरत के अंदर उनको इनका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। जो लोग इस मजलिस के अंदर किताब व सुन्नत की बातों को सुनने के लिए हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस हाज़िरी को उनके गुनाहों की मग़फ़रत का ज़रिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये निज़ाम और दस्तूर है कि जब इंसानों के अंदर सरकशी हद से बढ़ जाती है, मासियत और गुनाहों का काम बड़े पैमाने पर लोग करने लगते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गिरफ्त करता है, उनका मुआख़ज़ा करता है और उनके ऊपर अपने अज़ाब को नाज़िल फरमाता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, आले फ़िरौन, इस तरीके से मुख्तलिफ कौमों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
बयान फरमाया है और उनके सरकशी और मासियत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जो उनको दर्दनाक अज़ाब चखाया है, कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर उसका तस्करा किया है। हम मुसलमानों को ये चाहिए कि उन वाक़यात को पढ़ें और देखें कि जब उन्होंने हद से तजावुज़ किया और अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया, उसकी तकज़ीब की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस दुनिया के अंदर हलाक व बर्बाद कर दिया। और कौम आद के बारे में आता है, कज़्ज़बत आदुन फकैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, सूरह कमर के अंदर। कौम आद ने झुठलाया, तकज़ीब की, पस कैसा था मेरा अज़ाब और मेरा डराना। अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौम नहसिम मुस्तमिर, हमने उनके ऊपर तेज आंधी भेजी, नहूसत वाले दिन में मुसलसल तेज हवा उनके ऊपर चलती रही, 7 रात और 8 दिन इस तरीके से। और इतनी तेज हवा कौम आद ने अपना मकान जो बना रखा था, बहुत मजबूत और ठोस मकान बनाया था, पहाड़ों को तराश करके अपने रहने की जगह बनाई थी, अपना मस्कन बनाया था। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तेज और तुंद हवा उनके ऊपर चलाई, तो उस घर के अंदर जो छुपे हुए थे वो समझते थे कि तेज हवा के जरिए हम हलाक और बर्बाद नहीं किए जाएंगे, हम बच जाएंगे, हमारी हिफाजत हो जाएगी इस मकान के अंदर, हम महफूज रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया, तंद उन्नास कान्नहुम आजाज़ु नख़्लिम मुनक़इर, वो हवाएं उनको निकालती थी उस घरों से, ऊपर ले जाती थी और फिर जमीन पर इस तरीके से उसको पटकती थी कि उनका सर उनके धड़ से अलग हो जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, कान्नहुम आजाज़ु नख़्लिम मुनक़इर, गोया कि वो खजूर के तने हैं जो जड़ से उखड़ गए हैं और जमीन से वो बिल्कुल जुदा हो गए हैं। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तस्करा किया है। आले फिरौन वागरकना आले फिरौन वांतुम तंदुरून, फिरौन जालिम और जाबिर बादशाह था, उसकी हुकूमत के अंदर ये कानून बना रखा था, उसने अपने कानून में, अपनी हुकूमत में ये कानून बना रखा था, युज़ब्बिहून अबनाकुम व यस्तहयून निसाकुम, तुम्हारे दरमियान अगर कोई बेटा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको ज़बह कर दिया जाएगा, बेटियां अगर पैदा होंगी तो उसको बाकी रखा जाएगा। इतना ज़बरदस्त कानून कि लोग मजबूर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दरिया के अंदर गर्क कर दिया। वागरकना आले फिरौन व अंतुम तंदुरून, हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया, डुबो दिया, तुम देख रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुआखज़ा बड़ा सख्त हुआ करता है। उस मुआखज़े से बचने की 2 सूरत अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई है। वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ रसूल जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ऊपर अपना अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाएगा। जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका मुआखज़ा नहीं करेगा, इनके ऊपर अपना अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाएगा। और दूसरी चीज़ क्या बयान फरमा रहा है अल्लाह ताला, वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फिरून, जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार लोगों का वतीरा और शेवा होगा। मासियतों के हो जाने के बाद, गुनाहों के इर्तिकाब के बाद अगर लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाएगा। आज तो मामला ये है कि गुनाह पर गुनाह हम करते जाते हैं, लेकिन हमको ये एहसास नहीं होता
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी भी कराएं। ये सरकशी है और ये तकब्बुर है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने वालों को भी अज़ाब चखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आराफ के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अनहा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात व कज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन। कि जब ये लोग, जिन लोगों ने जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं और तकब्बुर करते हैं, हमारी निशानियों को, हमारी कुदरत की अलामतों को, हमारी कुदरत की निशानियों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को जो लोग झुठलाते हैं और तकब्बुर करते हैं, उसको मानते नहीं हैं, उसको तस्लीम नहीं करते हैं, हक़ को रद्द कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाए, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नह, और वो लोग कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किए जाएंगे, हत्ता यलजल जमलो फी सम्मिल ख़ियात, यहाँ तक कि ऊँट गुज़र जाए सुई के नाके से। जिस तरीके से सुई के अंदर जो सुराख होता है, जिसमें धागा डाला जाता है, वो बहुत तंग और छोटा होता है, उससे ऊँट का गुज़रना ये मुश्किल और मुहाल है। इसी तरीके से जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है और तकब्बुर किया है, उनके लिए आसमान के दरवाजे न तो खोले जाएंगे और न जन्नत के अंदर वो दाखिल किए जाएंगे। वक़ज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन, और ऐसे ही हम मुजरिमों को सज़ा देते हैं। यह कुफ़ार के बारे में है, मुशरिकीन के बारे में है कि उन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। इसका क्या मतलब? यानी बाज़ उलमा ये कहते हैं कि उनके आमाल के लिए जो अमल दुनिया के अंदर वो करते हैं नेकी का, उस अमल के लिए उनके आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे कि उनका अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाए। इसी तरह बाद लोग ये कहते हैं कि रूह मुराद है, उनकी रूह जो कब्ज़ की जाती है, मौत से दो चार होते हैं, उनकी रूह को के लिए भी आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। इसी तरीके से ये भी है कि लोगों के लिए आसमान के दरवाजे से लोगों के आमाल को कबूल, और दुआ एक है कि अगर ये दुआ भी करेंगे तो इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा और इनकी रूह अल्लाह के पास नहीं ले जाएगी और इनके अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं ले जाए जाएंगे। इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इनका ठिकाना जहन्नम होगा। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है लहुम मिन जहन्नम मिहादुन, इन लोगों के लिए जहन्नम के आग का बिछौना होगा। वमिन फौकहिम गवासिन, और इनका ओढ़ना भी जहन्नम की आग का होगा। जहन्नम की आग का इनका ओढ़ना भी होगा, इनकी चादर भी होगी, इनका लिहाफ भी होगा। तो इस तरीके से बिस्तर और बिछौना ये जहन्नम की आग का होगा। ये तो आखिरत की सज़ा है, ये आखिरत की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये दस्तूर है कुरान के अंदर कि जहाँ जहन्नमियों का अहले शिरक और कुफ्र का तस्करा करता है, उसके बाद अहले ईमान का तस्करा करता है और उनके अंजाम को भी बयान फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा, ये जुमला मुतरदा है। यहाँ पर
जुमला मुतरदा का मतलब ये होता है कि पहले जो मज़मून बयान किया जा रहा है उससे भी उसका ताल्लुक़ नहीं है, और इसके बाद जो चीज़ बयान की जा रही है उससे भी इसका कोई वास्ता नहीं है। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा, हम किसी इंसान को उसके ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाते। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर रहा है कि उलाइका सहाबुल जन्नह वहुम फ़ीहा खालिदून, यही लोग जन्नती हैं और इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ईमान और अमल सालेह का तस्करा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जुमला मुतरदा बयान फरमा रहा है उसके बतलाने का मकसद ये है कि ईमान और अमल सालेह ये किसी इंसान की ताकत से बाहर की चीज़ नहीं है। हर इंसान इस पर आसानी से अमल कर सकता है और इसके तकादे को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके बस से बाहर की चीज़ है। ईमान और अमल सालेह ये इंसान की ताकत से बाहर की चीज़ नहीं है। ईमान और अमल सालेह हर इंसान के लिए सहल और आसान है और ईमान के तकादे को वो पूरा कर सकता है। अगर वो पूरा नहीं कर रहा है तो ऐसी सूरत में वो कसूरवार है, वो मुजरिम है, वो कसूरवार है और मुजरिम है, और मुजरिमों के लिए तो सज़ा है ही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निज़ाम बनाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से हम अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो एक ज़रिया है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। गुनाहों का इर्तिकाब ये मुमकिन है, कुछ कमियां और कोताहियां होंगी, हम इंसान हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें। यही अज़ाब से बचने का ज़रिया है, इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। ईमान और अमले साले की ज़िंदगी को अख्तियार करो। ये जन्नत का अगर ठिकाना हम चाहते हैं, जन्नत में अपना ठिकाना चाहते हैं, तो ईमान के साथ हम अमले साले करें, किताब व सुन्नत के मुताबिक अपने आप को रखें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, जो कमी और कोताही है उसको दूर करने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब करें। फितनों का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को ये बताया, ताउवदु मिनल फितने मा ज़हर मिनहा व मा बतन, उन फितनों से तुम पनाह मांगो जो ज़ाहिर हैं और जो छुपे हुए हैं। ज़ाहिर और बातिन तमाम फितनों से पनाह मांगो, और सहाबे किराम पनाह मांगते थे, इसलिए हमें भी पनाह मांगने की ज़रूरत है। और ऐसे हालात में हर आदमी को इस बात का डर सता रहा है कि कब उसके ईमान का सौदा हो जाए, उसका ईमान उसके हाथ से कब निकल जाए। हालात कुछ ऐसे हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें हर किस्म के ज़ाहिरी और बातिनी फितने से हमारी हिफाजत फरमा, हमको महफूज रख और हमको ईमान के ऊपर साबित कदम रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और जो लोग इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरीके का भी ताउन किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत के अंदर उनको बेहतरीन सलाह नसीब फरमाए। और जो लोग इस मजलिस में किताब और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनको अमल की तौफीक नसीब फरमा। हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। ये थे सदर मोहतरम जो ये बता रहे थे, तकब्बुर मकुन ज़ीनहार पेसर, तकब्बुर अज़ाज़ील सैता कुनत।
इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अकड़ वाले आए, लेकिन उनकी अकड़ नेस्त नाबूद हो गई। इरम वाले कहा करते थे, हम मजबूत हैं, ताकतवर हैं, आंधियों से हमें डराया जाता है, आंधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब तूफ़ान आया, आंधी आई, तो आंधी ने ऐसा इन्हें पटक पटक कर हलाक किया कि ये नेस्त नाबूद हो गए, इनका पता नहीं चला कहाँ उड़कर चले गए। इसलिए दोस्तों, ये दुनिया है, दुनिया के अंदर नहायत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल रहना एक मोमिन की शान है और मोमिनाना इम्तियाज़ है। अब इसके बाद